हेलो गाइस, आज हम लेकर आए हैं क्लास 9 की हिंदी का रीढ़ की हड्डी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है? तो इसका आंसर यहाँ पर लिखना है। जितने भी पुराने लोग हैं उनको आपने सुना होगा कहते कि हमारे ज़माने में, तो वो लोग अपने ज़माने की बातों को हमारे लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं और हम लोग उन्हें सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होते। तो उसी का आंसर यहाँ पर लिखना है गाइज। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा जाता है राम स्वरूप की अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है? तो ये जो विरोधाभास था वो किस व्यवस्था को जाहिर करता है? आंसर गाइस यहाँ पर दिया गया है। एंड आप लोग हर वीडियो में पूछते हो कि आंसर मैम आप रीड क्यों नहीं करती, समझाते क्यों नहीं हो? अब यार बड़े हो गए हो आप लोग, और मैं अगर पूरा पढ़ने लगी या समझाने लगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और आप भी देखते देखते बोर हो जाते हो। आखिरकार याद तो आपको ही करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे थे वह उचित क्यों नहीं है? तो वह उचित क्यों नहीं है आपको आंसर करना है गाइज। अगर आपको सारे सब्जेक्ट यानी एसएसटी और हिंदी और इंग्लिश इन सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देती हूँ। एंड कोई भी प्रॉब्लम है या फिर इस चैप्टर का पीडीएफ लिंक चाहिए यानी नोट्स चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे देती हूँ, वहाँ जाकर आप मुझे मैसेज कीजिए एंड इसके नोट्स मुझसे ले सकते हैं। तो गाइज इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आती हैं या समझ आ रही होंगी। इसके बाद आते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 में, जिसमें पूछा गया है गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते थे और राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार में लिखना है। तो वो अपनी बच्ची की शिक्षा क्यों छिपा रहे थे और वो बिजनेस क्यों मान रहे थे? तो दोनों ठीक हैं या फिर किस रूप में कौन अपराधी है आपको आंसर करना है। यहाँ पर आपका पूरा आंसर मैंने क्लियर किया है, देख लीजिए एक बार। इसके बाद आ जाइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 पर, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? तो उमा इन लाइनों से किस ओर संकेत करना चाहती है? तो फिलहाल आपकी जनरेशन के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसका आंसर इसमें आपको 3 पॉइंट दिए जाते हैं और तीनों एक बार अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना और रट लेना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। इसके बाद आ जाओ फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6 पर, जिसमें पूछा गया है शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी का पात्र शंकर उन नवयुवकों का प्रतीक है जो सामाजिक और वैचारिक प्रगति में आज भी अछूते हैं। ऐसे युवक महिलाओं को उचित स्थान नहीं देना चाहते, वे पुरुषों के बराबर नहीं आने देना चाहते। शिक्षा जैसी अनंत महत्वपूर्ण और मानवीयता जगाने वाली मणि को पुरुषों के लिए भी उचित मानते हैं, मतलब ऐसी मणि को केवल पुरुषों के लिए ही उचित मानते हैं। ऐसे युवा न शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं और ना ही चरित्र रूप से मजबूत होते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज की चरित्र पतन की ओर उन्मुख करते हैं, मतलब उसको विनाश की ओर ले जाते हैं। इसके विपरीत उमा उन लड़कियों का प्रतीक है जो सजग और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है। वे उच्च शिक्षा प्राप्त करती है या फिर कर रही है, उसका चरित्र समाज की उन्नति की ओर उन्मुख होने वाला है। अतः समाज को उमा जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है। तो गाइस ये था इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6। एंड इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, रीढ़ की हड्डी की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो रीढ़ की हड्डी चैप्टर की सार्थकता आपको सिद्ध करनी है। एंड इस चैप्टर में काफी लंबे लंबे आंसर रहते हैं। इसके बाद आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर, कथा वास्तु के आधार पर आप किसी एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? कथा वास्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मतलब मेन कैरेक्टर मानते हैं और क्यों? भाई रीजन भी देना है एंड मानते क्यों है ये भी देना है। इसके बाद आता है यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर दिया गया है आपको। कथा वस्तु के आधार पर निसंदेह एकांकी का मुख्य पात्र उमा को ही मानता हूँ, क्योंकि एकांकी की सारी कथा वस्तु उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। आगे का आंसर आप देख लेना। एंड क्वेश्चन नंबर 9 आता है, एकांकी के आधार पर राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताओं को बताइए। तो उन दोनों के कैरेक्टर्स को बताना है आपको। यहाँ पर दिया गया है आंसर आपको। राम स्वरूप प्रगतिशील विचारों की ओर विवश पिता थे, मतलब उनके विचार तो अच्छे थे बट वो विवश थे, जिसे अपनी बेटी की सुंदर भविष्य के लिए समाज की मान्यताओं के आगे झुकना पड़ता था।
इसीलिए उनके व्यक्तित्व के कुछ पक्ष सबल हैं तो कुछ दुर्बल हैं। उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। वो पहली बात प्रगतिशील थे, दूसरी बात वो विवश पिता थे। मतलब ये रामस्वरूप की बात की गई जा रही है, उनकी कैरेक्टर में क्या क्वालिटीज थी। पहली बात वो प्रगतिशील थे, बट दूसरी चीज क्या थी, वो विवश पिता भी थे, मजबूर थे वो। एंड इसके बाद आती है गोपाल प्रसाद की बात। गोपाल प्रसाद की बात की जाए तो गोपाल प्रसाद समाज की गली सड़ी दकियानूसी या फिर यथास्थितिवादी भावनाओं का प्रतिनिधि है। वह पुरुष प्रधान समाज का अंग है जो चलने वाले आ रही रूढ़िवादी परंपराओं को सिद्ध करता है, अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। उसकी चारित्रिक विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट, वो बड़बोला है, एंड सेकेंड, वो चालाक है। क्या है, वो बड़बोला है, चालाक है, एंड लिंग के भेद का शिकार करने वाला है। मतलब वो लिंग में भेद करता है, हसौंड है। गोपाल प्रसाद स्वभाव से हसौंड है, वह इधर उधर की चुटली बातें करके अपने मन को लगाए रखता है। खूबसूरती पर टैक्स लगने का मजाक इसी तरह का मनमोहक चीज़ है, या फिर मजाक बनाकर वो दूसरों को अपने जीवन जीने का तरीका सीखता है। इसके बाद आ जाइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 10 पर, जिसमें आपसे पूछा जाता है इस एकांकी का क्या उद्देश्य है, लिखिए। तो इस एकांकी का क्या उद्देश्य है आपको लिखना है। आंसर यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा जाता है गाइस, समाज की महिलाओं की उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। तो समाज की औरतों को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप लोगों की सुशिक्षित नारियों के लाभों द्वारा प्रचार कर सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 पॉइंट दिए गए हैं और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आई होंगी सारी चीज़ें। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एंड इसका PDF चाहिए तो इंस्टा ID पर जाकर ले लो यार, जो कि डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।